आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कई लोगों के मन में सवाल खड़ा करता है कि अगर कोई बालिग यानी 21 प्लस आदमी किसी 18 प्लस कॉल गर्ल के साथ होटल में मिले तो क्या पुलिस उसे पकड़ सकती है? क्या ये लॉ के हिसाब से जुर्म है? और अगर पुलिस पकड़ ले तो उससे बचने का कोई तरीका है या नहीं? सोचिए, आप एक होटल में हैं, दरवाजे पर अचानक ज़ोर ज़ोर से कोई आवाज़ होती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं और सामने पुलिस खड़ी होती है। अब सवाल उठता है, क्या ये अपराध है? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही जटिल है, क्योंकि इसमें कानून, नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकार और समाज की सोच सब कुछ शामिल है। बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर वो सीक्रेट तरीके से किसी के साथ होटल में जाते हैं तो कानून उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सच है, या फिर आपकी एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है? चलिए अब इस सवाल का जवाब पूरी गहराई से तलाशेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं। क्या भारत में वेश्यावृत्ति अवैध है? अगर कोई बालिग सहमति से होटल में मिले तो क्या वो गैर कानूनी है? अगर पुलिस रेड डालती है तो आपके अधिकार क्या क्या हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, किस गलती से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है? हम इन चारों को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या भारत में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है? उत्तर है नहीं। वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन भारत में पूरी तरीके से अवैध नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से कानूनी है। भारत में वेश्यावृत्ति से जुड़े कुछ पहलू लीगल हैं और कुछ अनलीगल। अगर कोई कॉल गर्ल स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती है, यानी किसी दलाल या संगठन के बिना, तो ये अपराध नहीं है। ये उसकी अपनी मर्जी है और ये उसका अपना फ्रीडम है। एक व्यक्ति का अपनी मर्जी से किसी बालिग महिला के साथ सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं है। किसी होटल में किसी निजी स्थान पर दो बालिग लोगों का सहमति से मिलना कोई भी अपराध नहीं है। फिर भी भारत में किसी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी है। किसी रेड लाइट एरिया में या किसी तय जगह पर सेक्स वर्क करना अवैध है। कोई दलाल, बिचौलिया या होटल अगर देह धंधे के लिए जगह उपलब्ध कराता है तो ये अपराध है। किसी महिला को इस पेशे में ज़बरदस्ती धकेलना अपराध है। अगर किसी पुरुष ग्राहक को नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा जाता है तो ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर आप किसी फ्री कॉल गर्ल से मिले हैं जो किसी दलाल के साथ काम नहीं कर रही और आप एक निजी होटल में हैं तो आप पर सीधा मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। ये इंडिया है। भारत में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 यानी ITPA नाम का कानून जो इस धंधे को रेगुलेट करता है। इसी कानून के तहत कई धाराएं लगती हैं जिन पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अगर दो बालिग पर्सन अपनी सहमति से किसी होटल में हैं तो क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? उत्तर है कानून के हिसाब से नहीं। लेकिन कानून की किताब और असल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। अगर होटल अवैध रूप से इस काम में शामिल है, यानी होटल मालिक को पता है कि वहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो पुलिस होटल और वहाँ मौजूद सभी लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस रेड डालकर ये दावा कर सकती है कि ये होटल देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर कोई दलाल बीच में है तो मामला मानव तस्करी का बन सकता है। अगर होटल पहले भी इस एक्टिविटी के लिए बदनाम रहा है तो आपको भी जांच में घसीटा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बड़े होटल में हैं और वहाँ कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं हो रही तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अगर पुलिस रेड डाल दे तो आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा और निजी ज़िंदगी पर असर ज़रूर पड़ सकता है। ITPA की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत अगर पुलिस को लगे कि होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है या वहाँ पर नाबालिग लड़कियों को लाया गया है तो होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन होटल में एक आदमी और एक औरत दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से वहाँ ठहरे हैं
तो पुलिस को उन्हें पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। कब कौन सी धारा लग सकती है? अगर पुलिस किसी होटल में छापा मारती है तो मामला किस तरह का है ये इस पर तय होगा कि किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। सबसे पहले अगर कोई होटल या दलाल इस धंधे में शामिल पाया जाता है तो सबसे सख्त धाराएं लग सकती हैं, जैसे ITPA धारा 3। अगर होटल इस धंधे का अड्डा बना हुआ है तो मालिक या कर्मचारी को 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ITPA धारा 4। अगर कोई आदमी किसी महिला की कमाई पर पल रहा है यानी दलाली कर रहा है तो उसे 2 से 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। ITPA धारा 5। अगर कोई महिला को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करता है तो उसे 3 से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। ITPA धारा 6। अगर इसमें कोई नाबालिग लड़की शामिल होती है तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है और उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। IPC धारा 370। अगर मामला मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है तो 10 साल तक की सज़ा लग सकती है। लेकिन अगर कोई बालिग पुरुष और महिला अपनी रजामंदी से होटल में मिल रहे हैं और कोई दलाल या होटल इसमें शामिल नहीं है तो ये गैर कानूनी नहीं माना जाता। पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन होटल की इमेज अगर गंदी है तो पूछताछ के लिए आपको हिरासत में लिया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर मामला ज़बरदस्ती, दलाली या मानव तस्करी से जुड़ा नहीं है तो सिर्फ किसी आदमी और औरत का होटल में मिलना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर पुलिस रेड कर दे तो समाज और इज्जत पर असर जरूर पड़ सकता है। अगर पुलिस होटल में रेड डालती है और आप वहां हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपके कानूनी अधिकार। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको पुलिस स्टेशन ले जाने का कोई कारण नहीं है। आपको महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही पूछताछ की जा सकती है। अगर आप पर कोई ठोस आरोप नहीं है तो आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आप अपने वकील को तुरंत बुलाने का अधिकार रखते हैं। अगर पुलिस आपको परेशान करती है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्या करें और क्या ना करें? घबराएं नहीं, पुलिस के साथ सहयोग करें, लेकिन अपने अधिकारों को समझें। पुलिस से डर कर घूस देने की कोशिश बिल्कुल न करें, ये और बड़ी मुसीबत ला सकता है। अगर आपको ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है तो अपने वकील को तुरंत बुलाएं और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी पहचान को बचाएं। कई बार पुलिस मीडिया को सूचना दे देती है जिससे आपका नाम और फोटो अखबारों में आ सकता है। ये आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों को बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। सस्ते या गैर कानूनी होटलों में ना जाएं। किसी दलाल या एजेंट के जरिए कॉल गर्ल से संपर्क ना करें। अगर आपको जाना ही पड़े तो पहले लड़की से अच्छी तरीके से बात कर लें, अच्छे से जान पहचान बना लें और जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तब उसके बाद कोई अच्छा सा होटल जहां आपको लगे कि यहां पुलिस का लफड़ा नहीं होगा वहां पर जाएं। किसी और के कहने पर होटल ना चुनें। अगर आप किसी होटल में रुकने जा रहे हैं तो सबसे पहले होटल हमेशा अच्छा और लाइसेंस वाला चुनें। कोई भी सस्ता, घटिया और संदिग्ध होटल लेने से बचें, क्योंकि ऐसे होटल कई बार अवैध एक्टिविटी में लिप्त होते हैं और पुलिस की नज़र में रहते हैं। होटल के स्टाफ से साफ साफ पूछ लें कि वहाँ कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। अगर आपको होटल के माहौल में कुछ अजीब लगे तो वहाँ पर न रुकें। हमेशा अपनी ID प्रूफ यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि साथ में रखें। कोई भी होटल बिना ID के आपको रूम नहीं देगा, और अगर देगा तो समझ लें कि वो होटल खुद भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी होटल में बुला रहा है तो 2 बार सोचें। कई बार ये किसी का जाल हो सकता है या फिर पुलिस का ट्रैप। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर सकती है। बात सीधी और साफ है। अगर कोई बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से होटल में किसी महिला के साथ ठहरा है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन अगर वहाँ कोई दलाली, ज़बरदस्ती या नाबालिग लड़की शामिल है तो मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, अपने अधिकारों को समझें
और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें। पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना ज़रूरी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। कानून को समझना और अपने अधिकारों को जानना सबसे बड़ी ताकत है।